Hello guys, how are you all? I am Pramila and today my question is यदि log 2 इक्वल टू 0.3010 तथा log 3 इक्वल टू 0.4771 तो बताइए संख्या 432 की पावर 45 में कितने अंक हैं। यानी कि आपको इस संख्या में क्या पूछा है, नंबर ऑफ डिजिट। तो हम मान लेते हैं, माना 432 की पावर 45 में अंकों की संख्या कितनी है, एक्स है। कितनी है अंकों की संख्या, एक्स। तो ये जो संख्या है 432 की पावर 45 का पूर्णांश, पूर्णांश और इंटीजर, ठीक है। पूर्णांश इसका कितना हो जाएगा, x-1, ठीक है। क्योंकि जितनी होती है अंकों की संख्या न, जितनी अंकों की संख्या होती है उसमें से जब हम 1 माइनस कर देते हैं तो वो क्या आ जाता है, पूर्णांश आ जाता है लॉग में, ठीक है, लॉगरिथम में। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लॉग ले लेते हैं इसका, ठीक है। तो लॉग, इस संख्या का जब हम लॉग लेते हैं तो लॉग 432 की पावर 45 इसका तो क्या हो जाएगा, लॉग ये मतलब 45 पहले आ जाएगा लॉग से, तो ये हो जाएगा 45 लॉग 432। कितना हो जाएगा, 45 लॉग 432। अब इसका तो क्या आ जाएगा, 45 लॉग, ये जो 432 है हम इसे इसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे, 16 इंटू 27, ठीक है। 16 को 27 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, 432 ही आता है। तो हमने इसे इसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसे अब इसकल टू कितना हो जाएगा, 45। अब ये यहाँ पे क्या है, लॉग 16 इंटू 27। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, लॉग m इंटू एन इसकल टू क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये लॉग 16 प्लस लॉग 27, ठीक है, इसकल टू 45 अब ये जो log 16 है ना, ये जो log 16 है, हम क्या 16 को पावर के फॉर्म में लिख लेते हैं। 16 क्या होता है, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, है ना। 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 16 आता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं log 2 की पावर 4, ठीक है। अब प्लस log इस ये 27 कब आता है, 3 इंटू थ्री इंटू थ्री, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इसकल टू क्या हो जाएगा, 45। अब ये जो इसकी पावर है 4, ये लॉग से पहले आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 4 लॉग 2 प्लस यहाँ पे ये 3 इस लॉग से पहले आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 लॉग 3। हमने ऐसा क्यों किया, हमने इसे log 2 और log 3 के फॉर्म में इसलिए लाया क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू दे रखी है log 2 और log 3 की। तो इसे भी तो हमने रखना है ना इस क्वेश्चन में। तो अब इस वैल्यू को log 2 और log 3 की वैल्यू को यहाँ पे हम पुट अप कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 45 ब्रैकेट में 4 इंटू log 2 की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, 0.3010, 0.3010 प्लस 3 इंटू लॉग 3 की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, 0.4771। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 0.4771। अब क्या होगा, 45। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 इंटू 0.3010, तो ये आ जाएगा 1.2040, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.4313, ठीक है, 1.4313।
अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 40, तो क्या कर लेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इजकल टू 45 इंटू, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.6353। कितना आ रहा, 2.6353। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 118.5885। ठीक है, ये आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो ये जो डेसिमल से पहले 118 है, ये क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, जो डेसिमल से पहले नंबर होता है उसे पूर्णांश कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांश या इंटीजर, इसे कंप्लीट नंबर कहते हैं। ठीक है, या इंटीजर कहते हैं। तो ये जो पूर्णांश है 118, ये जो पूर्णांश है, यहाँ पे हमने जो ये पूर्णांश माना था कि जब हमने अंकों की संख्या मानी थी x, जब हमने अंकों की संख्या x मानी थी, है ना, यहाँ पे, तो हम इसका पूर्णांश कितना हो रहा था, x-1, यानी कि अंकों की संख्या में से 1 को माइनस करने पे पूर्णांश आता है लॉग में। तो ये जो पूर्णांश है ये अब 118 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए x-1 ये जो पूर्णांश है ये इस पूर्णांश के इक्वल हो जाएगा 118 के। इसीलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 118, और इस -1 को जब हम इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 119। ठीक है, तो हमने जो अंकों की संख्या, ये जो हमने इस संख्या में अंकों की संख्या यानी नंबर ऑफ डिजिट x माना था, वो x कितना आ गया, 119 आंसर। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा।